हाय एवरीबॉडी, आई एम अंशुमन मोडक। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ सबसे पहला आर्डिनो का प्रोग्राम जिसका नाम है ब्लिंक। ये जो प्रोग्राम है ये आर्डिनो में सबसे पहले सिखाया जाता है क्योंकि इसमें एक एलईडी को ब्लिंक करना सिखाया जाता है। तो आप सबको पता होगा आर्डिनो, बहुत जनों को आर्डिनो के बारे में पता है और बहुत से ऐसे भी जन हैं जिनको पता नहीं है लेकिन उनको सीखना है। तो ये उन्हीं के लिए ये एक स्टार्टिंग है। और ऐसे ही मैं पहले ब्लिंक, ट्रैफिक सिग्नल, फिर ऐसे ही करते करते जीपीएस जीएसएम तक के भी प्रोग्राम बताऊंगा। तो पहले आर्डिनो का जो ऐप है, एप्लीकेशन, वो अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है या आपको गूगल ब्राउज़र कहीं पर भी मिल जाएगा। इसे ओपन कर लेना है। तो इसमें जो प्रोग्राम होता है वो सी में होता है या फिर सी प्लस में होता है या फिर सी में भी हो सकता है। तो पहले इसे मैंने न्यू स्लाइड ओपन किया क्योंकि पहले मैंने एक रिमोट कंट्रोल कार का प्रोग्राम बनाया था। तो ये न्यूज़ है, ये हो गया हमारा न्यू स्केच है। तो प्रोग्रामिंग जब लिखते हैं हम आर्डिनो के लिए तो उसमें दो पोर्शंस होते हैं। एक होता है ये वॉइड सेटअप, तो इसमें जो प्रोग्राम सिर्फ एक ही बार वर्क होना है उसे लिखा जाता है। और ये जो है ये है वॉइड लूप, यानी कि इसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो रिपीट होते रहता है एज ए लूप। तो यहाँ पर सबसे पहला कोड हम लिखेंगे पिन मोड। तो यहाँ पर जो एम है उसको कैपिटल लिखना है, अगर हम उसको स्मॉल लिखेंगे तो वो कोड वर्क नहीं करेगा। फिर कॉलम देना है, तो ये कॉलम देना है और बाद में हम यूज़ करेंगे डिजिटल पिन 13। तो मैं डिजिटल पिन के बारे में आगे बताने वाला हूँ जब हम डायग्राम सीखेंगे। तो यहाँ पर अब ये 13 है, तो यहाँ पर पिन मोड का जो कोड होता है उसका यूज़ होता है आप जो पिन यूज़ कर रहे हैं उसको आउटपुट या फिर इनपुट डिक्लेयर करने के लिए। तो इसको हम कैप्स लॉक में लिखना है, आउटपुट। तो बहुत से जनों को पता नहीं होता है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग में वैसे तो सिर्फ दो ही वैल्यूज होती है, 1 1 या फिर 0। 0 जो होता है, 0 डिफाइन करता है लो के लिए। लो मीन्स क्लोज, ऑफ। और 1 जो होता है वो स्टैंड लेता है हाई के लिए। तो या फिर आप लो भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, हाई भी लिख सकते हैं या फिर 1 भी लिख सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से जब से मैंने कोड लिखना सीखा है तो तब से मैंने हाई और लो में ही काम किया है, इसलिए मैं हाई और लो ही लिखता हूँ। और वैसे डिजिटल पिन्स जो होती है, तो डिजिटल पिन्स को हर बार डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम उसको आउटपुट यूज़ कर रहे हैं या फिर इनपुट। अगर आप एनालॉग पिन यूज़ कर रहे हैं तो एनालॉग पिन जो होती है उसको यहाँ पर पिन मोड में डिक्लेयर करना नहीं पड़ता है कि वो इनपुट है करके। लेकिन अगर आप एनालॉग पिन को एज आउटपुट यूज़ करते हैं तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और ये है वॉइड लूप जहाँ पर आपका प्रोग्राम रिपीट होता है। तो यहाँ पर मेन प्रोग्राम प्लेस करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे डिजिटल, स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखना है, डिजिटल RITE। तो ये डिजिटल राइट, या इसमें जैसे हमने यहाँ पर M कैपिटल लिखा था यहाँ पर राइट का W कैपिटल लिखना पड़ता है। फिर से ब्रैकेट और यहाँ पर अंदर हम लिखेंगे, सेमीकोलन के बाद यहाँ पर अंदर लिखेंगे पिन 13 कॉमा हाई। हाई हाई का मतलब ये पिन अब ऑन है। फिर एंटर देकर इसके आगे का कोड होगा हमारा डिले, DELAY, डिले।
तो इस कोड का यूज होता है किसी भी चीज को एक स्पेसिफिक पीरियड या फिर टाइम देने के लिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 1000 क्योंकि प्रोग्रामिंग में जो टाइम यूज होता है वो मिली सेकेंड्स में होता है। तो यहाँ पर फिर से एंटर देकर अगर हमने ऐसा ही छोड़ दिया तो वो 1 सेकेंड के लिए शुरू होगा और शुरू ही रहेगा, वो फिर से क्लोज नहीं होगा। इसलिए हम लिखेंगे डिजिटल राइट ब्रैकेट और अंदर हम लिखेंगे पिन 13 कॉमा लो। इसका मतलब अब ये पिन बंद हो जाएगी। लो और हाई ये हमेशा कैपिटल में लिखना है। अगर हम इसको स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो अब इसको लो कितनी देर तक के रखना है, अगर हम यहाँ पर फिर से एक वैल्यू नहीं देते कि इतनी देर तक के उसको बंद रखना है तो ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे डिले ब्रैकेट और हम इसको बंद भी एक ही सेकंड के लिए करेंगे। तो ये हुआ हमारा प्रोग्रामिंग का पोर्शन। तो प्रोग्रामिंग का जो पोर्शन है तो इसमें आप टाइम की जो वैल्यूज है मिली सेकेंड्स कम ज़्यादा कर आप प्रोग्रामिंग में लाइट को ज़्यादा तेज़ी से ब्लिंक करवा सकते हैं, स्लो भी ब्लिंक करवा सकते हैं। तो अभी ये हमारा प्रोग्रामिंग ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर हम कंपाइल करेंगे। कंपाइलिंग से पहले हमें इसको सेव करना पड़ेगा। तो मैंने इसको यहाँ पर सेव किया है ब्लिंक प्रोग्राम के नाम से। आप किसी भी नाम से अपने पीसी में सेव कर सकते हैं। अब ये कंपाइल हो रहा है। अगर कंपाइलिंग में कोई एरर होता है, जैसे अगर मैं कहीं पर ये फुल स्टॉप, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फुल स्टॉप होता है इसलिए इसको हर लाइन के बाद देना कंपलसरी होता है। जैसे हमारी नॉर्मल लिपि में हम फुल स्टॉप्स का यूज़ करते हैं वैसे ये प्रोग्रामिंग के फुल स्टॉप्स है। अगर मैं यहाँ पर नहीं डालता हूँ और करता हूँ कंपाइल तो यहाँ पर मुझे एक एरर दिखता है कि आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना भूल गए। तो यहाँ पर हम फिर से कॉलम सेमीकोलन लगा देंगे और फिर से इसको वेरीफाई करेंगे। तो ये डन कंपाइलिंग हो गया, मतलब कि ये वेरीफाई हो गया। तो अब आती है बात इसको बर्न करने की अपने बोर्ड में। तो यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करने पे अपने बोर्ड में ये बर्न हो जाएगा। अगर आपको अपलोडिंग करने के बाद ऐसा कोई एरर आता है तो ये जो एरर है इसको सेट करना काफ़ी इजी है। टूल्स में जाना है, यहाँ पर पोर्ट में जाना है। तो जिस पोर्ट पर आपका आर्डिनो बोर्ड होगा वो पोर्ट सिलेक्ट कर लेना है। तो इससे ये एरर जो है ये चला जाएगा और फिर से कंपाइल करना है। तो ये हुआ हमारा प्रोग्रामिंग का पोर्शन। तो अभी जब हम आगे जाएंगे प्रोग्रामिंग के बाद, अभी हमें हार्डवेयर पे आना है। तो हम अपने इसको सेट कैसे करेंगे। तो सेट करने की जब बात आती है तो अपने आर्डिनो बोर्ड पर हमें एलईडी और वायर्स को कैसे कनेक्ट। तो अब हमारे सामने जो ये डायग्राम्स है ये एक आर्डिनो बोर्ड है और यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये डिजिटल पिंस है और यहाँ पर ये जो है ये एनालॉग पिंस है। तो मैंने यहाँ पर दो टाइप की डायग्राम्स दी है, एक ब्रेडबोर्ड के साथ और एक विदाउट ब्रेडबोर्ड, क्योंकि बहुत जन ब्रेडबोर्ड ये तो यूज़ करने नहीं चाहते छोटी सी चीज़ के लिए, या फिर बहुत जन के पास ब्रेडबोर्ड अवेलेबल है नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने दोनों के डायग्राम दिए। तो एक मैंने यहाँ पर 220 किलो ओम्स का रेजिस्टर लिया है। तो ये जो ओम्स का रेजिस्टर है तो ये बहुत से जो एलईडी लाइट्स होते हैं वो 3.7 वोल्ट्स के ऊपर नहीं रहते और आर्डिनो बोर्ड आउटपुट में पूरे के पूरे हमें 5 वोल्ट्स देता है। तो इससे हमारी एलईडी जो है वो बर्न हो जाएगी, इसलिए मैंने रेजिस्टर यूज़ किया है। तो इस तरह आप अपने आर्डिनो से कनेक्शंस कर सकते हैं। तो ग्राउंड पिन जो होती है वो निगेटिव होती है और 13 से हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो पॉजिटिव जब आएगा तब ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा।
और जब आप आर्डिनो बोर्ड में प्रोग्राम बर्न करते हैं तो ये जो लाइट है यहाँ पर एल की, ये 13 से कनेक्टेड होती है। तो बर्न करते समय ये 2-3 लाइटें हर बार ब्लिंक करेगी और ब्लिंक बर्न होने के बाद भी ब्लिंक करेगी एक बार, और जब तक के आर्डिनो बोर्ड शुरू है ये वाली लाइट ब्लिंक करेगी ऑन की। और अगर आपका एलईडी ब्लिंक नहीं होता है तो इस वाली लाइट को देखना है। अगर ये ब्लिंक कर रही है तो ये 13 से कनेक्टेड रहती है, इसलिए 13 पोर्ट जब भी हाई होता है या फिर लो होता है ये एलईडी भी हाई लो होती है, इसलिए ये इससे कनेक्टेड रहती है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एलईडी खराब है कि आर्डिनो में वर्क नहीं कर रहा है। और अगर बहुत बार के बाद भी वर्क नहीं कर रहा है तो प्रोग्राम को फिर से रिस्टार्ट करके देखना है या फिर से बर्न करना है। तो ठीक है, अगर आपका वो कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर इसके बाद का भी आपको देखना है तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद का मेरा वीडियो है ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में, कि आप ट्रैफिक सिग्नल एक आर्डिनो के हेल्प से कैसे बना सकते हैं। थैंक यू।